हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। आप जिनके बारे में रात दिन सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में इस समय अपने पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स हैं, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। देखिए, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसे बहुत सारे लोग देखते हैं। ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि पूरी एनर्जीज आपसे मैच हो। तो आप पूरी रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगे आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट योर एनर्जीज फर्स्ट। We have sacral chakra, balance, emotional withdrawal, conflict and defeat। देखिए, ऐसे लग रहा है ना कि आ, आपके मन में आपके पार्टनर के लिए क्रेविंग तो बहुत है। ठीक है, बहुत ज्यादा पैशन है आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए, बहुत प्यार है। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपको ना वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो चैन नहीं मिल रहा है, वो बैलेंस नहीं आ रहा है जो आप चाह रहे हो। एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो आपको मिल नहीं रहा है। देखिए, आई डोंट रीड रिवर्सल कार्ड्स, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर कि एक रिलेशनशिप में होता है ना कि एक अपनेपन वाली फीलिंग आती है, एक एक दूसरे के प्रति समर्पण वाली भावना होती है। तो यहाँ मुझे आपके अंदर वो मिल नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और जो साथ आपको आपके पार्टनर का चाहिए, रिश्ते में जो एक सपोर्ट चाहिए, वो सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इस वजह से ना आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं निकल ही जाऊं इस रिश्ते से। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आपके मन में ऐसा लग रहा है कि आप हार रहे हो और दुविधा है आपके मन में। तो आपको ऐसा लग रहा है यार क्या है मतलब, ऐसे रिश्ते में रहने का मतलब ही क्या है। सो लेट मी गेट आउट ऑफ ऑल दिस। सो कहीं ना कहीं आपके दिल में आपके पार्टनर से दूरी बनाने का मन आ जाता है। देखिए, हम करंट फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कभी कभी हमारा मन बहुत उदास होता है ना, तो इस तरह की नेगेटिव बातें आ जाती हैं मन में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज ऐसा ये रीडिंग में आया है तो क्या ये आपके मन में हमेशा के लिए परिवर्तन आ गया। कल हो सकता है फिर आपके दिल में बहुत सारा प्यार आने लगे। सो ये एनर्जीज की बात है। तो इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में बहुत निराशा हो, बहुत दुख हो, क्योंकि आपको जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है आपके पार्टनर से। तो आपका मन इस समय निराश दिख रहा है और आपको ऐसा लग रहा है मैं निकल जाऊं इस रिश्ते से बाहर। Patience and planning. Again, mental conflict, throat chakra, and trapped in fear। देखिए, बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। नेगेटिव यानी कि आपके मन की निराशा को दिखाते हुए कि आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। अगेन 5 का कार्ड है। तो ऐसे लग रहा है ना कि आप बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ थ्रोट चक्रा के बाजू में 2 नेगेटिव कार्ड्स हैं जो दिखा रहा है कि ना आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपको अब समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर से आप क्या बात करें, क्या पूछें, क्या मतलब जो कुछ भी आप सवाल कर रहे होंगे आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है, और जो आप कहना चाह रहे हो वो कह भी नहीं पा रहे होंगे। तो यहाँ एक अजीब सी असमंजस वाली स्थिति है कि जहां बातचीत भी नहीं है ठीक से आपके पार्टनर के साथ में। एक खुलकर जो कम्युनिकेशन होता है ना, यहाँ पर एक खुल के कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आपके पार्टनर से। और काफी लंबे समय से ये चलते आ रहा है कि ढकेलते जा रहे हैं कि एक एक जो ओपन कम्युनिकेशन होता है ना वो नहीं हो पा रहा है, और काफी लंबे समय से ये चीज डिले होते जा रही है। और इसकी वजह से अब आप बहुत दुविधा में हैं कि मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। इसलिए आपके मन में कभी कभी आता है कि सी सो यू आर सो कॉन्फ्लिक्टेड कि आपके मन में आता है या सब कुछ छोड़ के नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूं, कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ फंस गई हूँ, ऐसे लग रहा है। सो आपके मन में एक न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है छोड़ छाड़ के निकलो बाहर। और सब देखिए, यहाँ पे 3 5 के कार्ड्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल को इंडिकेट कर रहा है। तो इस वक्त आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पार्टनर को की तरफ। जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो सब पूरा नहीं हो रहा है। इसकी वजह से यू आर क्वाइट बर्डन्ड। ओके, सो आपके मन में बस यही लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाओ और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। ओके,
सो लेट्स सी कि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके पार्टनर के दिल में क्या है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के, उनकी क्या फीलिंग्स है। उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार और फोटोज देख लीजिए, जिससे एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो जाए और मन में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ फीलिंग्स नहीं रखना है, बिल्कुल शून्य होकर रीडिंग देखनी है। आप अगर ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर के रीडिंग देखेंगे तो आपकी ही एनर्जी निकल कर आएगी और आपको क्लियर गाइडेंस नहीं मिलेगा। ओके, सो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को बिल्कुल शांत करें। चाहिए तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और फिर रीडिंग देखिए, ठीक है। Let's see what are your partner's current energy toward you. What are they thinking about this relationship? What is their perception towards this relationship, or what is their energy today for you for this relationship? Ten of Swords, Lovers, Two of Cups, Three of Cups, and Seven of Wands. Okay, टू ऑफ कप्स और लवर्स, ये कार्ड तो दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली बहुत प्यार है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, बहुत ज्यादा प्यार है। ये 2 कार्ड का साथ में आना ये एक अल्टीमेट प्यार को दिखाता है, यानी कि उनके दिल में डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए। दे आर डीपली डीपली इन लव विथ यू। ओके, बट व्हाई इज दिस 10 ऑफ swords over here? Why is this 10 of swords over here? 10 ऑफ swords एक हेवी पेन को दिखाता है, बहुत ज्यादा दुख को दिखाता है। तो आखिर ये किस चीज का दुख है आपके पार्टनर के दिल में? 8 ऑफ swords एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन आपके साथ में एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कि एक फैमिली, मैरिज, एक टोटल कमिटेड रिलेशनशिप, और वो चीज हो नहीं पा रहा है आप दोनों के साथ में। तो आपके पर्सन बहुत हेल्पलेस खुद को फील कर रहे हैं। 8 ऑफ swords और 10 ऑफ swords, तो और विद 10 ऑफ swords को जो क्लैरिफाई किया है वो 8 ऑफ swords और 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पर्सन आपके साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं। आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है। जो सपना आप दोनों ने एक दूसरे को देख करके लिया था वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। इस बात को लेकर के आपके पर्सन बहुत बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा। यहाँ देखिए ये जो एनर्जी निकली है ना 10 ऑफ swords और 8 ऑफ swords, ये पर्सन अंदर ही अंदर इतना पेन में है ना कि आपको बता नहीं पा रहे हैं। Why is this 3 of cups and 7 of wands over here? यहाँ 3 of cups और 7 of wands क्यों है? Five of wands, the emperor and 7 of swords. Okay, so मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपका आपके पार्टनर के साथ में जो अनबन है, जो झगड़ा है, वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से है। तो आप दोनों में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना आपके पार्टनर के साथ में, वो इसी बात को लेकर के है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में चीटिंग की है, थर्ड पार्टी को लेकर के चीटिंग की है, और इस वजह से आप दोनों में बातचीत नहीं है, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है। अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो भी देयर इज नो कम्युनिकेशन विद द 7 ऑफ wands। ऐसे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में अनबन आई है और आपके पार्टनर ने आपके साथ में चीटिंग किया है थर्ड पार्टी को लेकर के, और इस वजह से ही आप दोनों में काफी अनबन हुई है। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ व्हाट एल्स इज इन योर पार्टनर्स एनर्जी। सो और क्या सोच रहे हैं इस समय आपके पार्टनर? देखिए विद दिस लवर्स एंड द 2 ऑफ कप्स, प्यार तो है, लेकिन अगर प्यार है तो फिर थर्ड पार्टी क्यों आ जाती है? सो लेट्स सी व्हाट इज योर पर्सन वांटिंग विद यू। वो आपके साथ में क्या चाह रहे हैं आगे इस रिलेशनशिप में, वो आगे क्या चाह रहे हैं? हमने उनकी एनर्जी देखी। ओके, द टावर, क्वीन ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands एंड 4 ऑफ कप्स। देखिए आपके पर्सन आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। आपने बिल्कुल
अचानक से रिश्ता कट कर दिया है। यहाँ टावर और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि आपने एकदम अचानक से बातचीत करना बंद कर दिया है। आपकी पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्हें लग रहा है कि शायद आप उनकी बात नहीं सुनोगे, आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे, तो इस वजह से वो फिर शांत बैठ जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं। सो योर पर्सन वॉन्ट्स टू communicate to you. What are their intentions with you? What do they want to happen between both of you? क्या चाहते हैं वो आपके साथ में? What do they want? Let me again take the whole deck. Okay. What does your person want to happen between both of you? What are their intentions for you? Why do they want to talk to you? What is that they want to happen in this relationship with you? Eight of Swords है, Eight of Pentacles, Four of Wands, Temperance एंड द हर्मिट। देखिए आपके पर्सन, जैसा मैंने आपसे कहा कि यस वो इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक एंड वी हैव हियर फोर ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके साथ में एक बहुत ही एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाह रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि वो आपके साथ में आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे हैं किसी भी बात को लेकर के। ठीक है, किसी भी बात को लेकर के वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में बहुत हंसी खुशी माहौल रहे, मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप रहे, एक ऐसा स्टेबल जहां कोई बात को लेकर के एक दूसरे को ताने मारना, गुस्सा होना, ब्लॉक करना, ये सब बातें ना हो आप दोनों के बीच में। बिल्कुल स्टेबल, हंसी खुशी, एक कपल किस तरह हंसी खुशी रहे ना, उस तरह का रिलेशनशिप वो आपसे चाह रहे हैं। अब एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, दोनों एट की एनर्जी साथ में निकली है, तो आपके पर्सन इस रिश्ते में काम तो करना चाह रहे हैं। ठीक है, दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप बट दे आर हेल्पलेस। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो कैसे इस रिश्ते को सुधारें। ये जो हमने देखा कि आपके साथ में फोर ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं, सो दे आर थिंकिंग अ लॉट कि कैसे इस रिश्ते को ठीक किया जाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, दे आर फीलिंग हेल्पलेस। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से आपको कन्विंस करें। ओके, लेट्स सी व्हाट एक्शन विल दे टेक टुवर्ड्स यू। विल दे टेक एनी एक्शन? Will your person take any action towards you? We have King of Pentacles, Lovers, Four of Pentacles and Queen of Swords. देखिए जब तक आप उनसे नाराज रहोगे ना, यहाँ जो एनर्जी निकली है ना वो ये है कि जब तक आप उनसे गुस्सा हो आपके पर्सन कोई कदम नहीं उठाएंगे। वो अपने आप को एकदम बंद रख रहे हैं, क्लोज्ड रख रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स यू, क्योंकि आपका जो गुस्से वाला रूप है ना उस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एकदम उनको झटकार दोगे, फटकार दोगे, उनको बिल्कुल भी सुनोगे नहीं। तो इस वजह उन्हें ऐसा लगता है मैं कैसे ही अप्रोच करूं। तो जब तक आपके अंदर ये एटीट्यूड है कि आप नाराज हो, तब तक आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑल्दो दे आर इन लव विथ यू। देखिए मैंने एक्शन पूछा, आपके पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स आया है, तो प्यार तो आपसे करते हैं लेकिन दे विल नॉट टेक एक्शन। आपको आपका गुस्सा थूकना पड़ेगा, तब आपको उनकी तरफ से कोई एक्शन मिल सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। What is the future? What is the near future of this relationship? What is the near future of this relationship? The Star, Page of Cups, Three of Wands, and Page of Swords. Okay, so अगेन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन तो स्टार्ट होगा। ठीक है, पेज ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि इन द नियर फ्यूचर आप दोनों में बातचीत शुरू होगी।
ठीक है, और बहुत हल्के लेवल से, ऐसा नहीं कि बातचीत शुरू करते ही आई लव यू बोलोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट विल बी अ स्मूथ स्टार्ट, एक हल्के हल्के बातचीत शुरू होगी, उसके बाद में ये रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, सॉरी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, और उसके बाद में वी हैव द स्टार कार्ड, यानी कि जो भी मन मुटाव है ना एक दूसरे के लिए, जो गुस्सा है, वो सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगेगा। सो जो नाराजगी है वो नाराजगी कम होते नजर आ रही है, रिश्ता हील होते नजर आ रहा है, और हो सकता है कि वो आपसे माफी मांगे, आपको एक्सप्रेस करे कि कि उनसे गलती हुई, और अपनी गलती के लिए आपको डायरेक्टली सॉरी ना बोले, इनडायरेक्टली बोले, क्योंकि हमें यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन थोड़े से अपने बात पर खड़े रहने वाले और ऐसे सीरियस टाइप के पर्सन है। सो ये पर्सन अपने एक्शंस के जरिए आपको दिखाएंगे कि दे आर इन लव विथ यू एंड दे आर सॉरी फॉर वॉट एवर दे हैव हर्ट यू। बट हाँ, इन नियर फ्यूचर लग रहा है कि कम्युनिकेशन होगा और रिश्ते में सुधार होने की गुंजाइश है। ओके, आइए कुछ मैसेजेस लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस सेपरेशन में, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। इट इज जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू बी टुगेदर नाउ। देखिए मैंने आपसे कहा ना, नाउ इस समय उनके लिए साथ आना डिफिकल्ट लग रहा है, उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मैंने कहा ना, जब तक आप गुस्से में रहेंगे, गुस्सा नहीं छोड़ देते, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। आई मिस यू सो मच, आई वॉन्ट टू सी यू सून। वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 2 कार्ड साथ में निकले हैं। सेइंग गुड बाय टू यू वॉज द हार्डेस्ट थिंग आई इवन हैड टू डू। तो आपसे दूर जाना, आपको छोड़कर जाना, आपको बाय करना, ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है। आई फील स्टक इन अ टॉक्सिक सिचुएशन, आई जस्ट कांट मूव राइट नाउ। तो अपने आप को बहुत ही, जैसे मैंने कहा ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इस समय उनके पास में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू बट आई एम नॉट रेडी टू कम बैक इधर। मैंने आपसे कहा ना, अभी वो आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल मुझे नहीं दिख रहा है कि वो इस समय आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, दे आर डेफिनेटली इन लव विथ यू बट दे डोंट रियली नो हाउ टू कम बैक टू यू। वी विल कम बैक टुगेदर व्हेन द टाइम इज राइट। वो समय का इंतजार करेंगे, जब तक आप शांत नहीं हो जाते, गुस्सा नहीं थूक देते, तो उस समय का वो इंतजार करेंगे, और उन्हें पूरा यकीन है कि आप दोनों जरूर साथ में आओगे। जब सही समय आएगा तब आप दोनों साथ आ जाओगे। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।